जीवन की एक प्रक्रिया है। मैं बोला आई एम स्ट्रांग, भगवान ने मुझे डाउनफॉल दिया। फिर मैंने बोला आई एम स्ट्रांग, भगवान ने मुझे फिर डाउनफॉल दिया। और मैंने बोला आई एम ब्रह्म, मेरा रास्ता क्लियर हो गया। तो डाउनफॉल से कैसे फाइट किया आपने? क्योंकि आज के टाइम में युवा पीढ़ी तो एकदम बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर डॉक्टर्स का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, फिर किसी ऐसे मोटिवेशन स्पीकर का सहारा लिया जाता है जिसको रोज़ सुनते हैं और कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलता है। आपने कैसे टैकल किया? इसका एक ही मतलब है, बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। दिस शैल टू पास, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये बीत जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मंत्र है जो मैंने, बोलते हैं ना मंत्र होता है, वो एक्टिव हो गया। ओम नमः शिवाय, अगर ओम नमः शिवाय एक्टिव हो गया, संभाल नहीं पाइएगा। हम मात्र छोटी से सपनों के कारण बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान हमको बचा ले। अगर आप नियमित मात्रा में ओम नमः शिवाय बोलिएगा, एक्टिव हो गया, संभाल नहीं पाइएगा। अगर शिवाय सच में आ जाएंगे तो इसी तरह मेरा एक्टिव हो गया, ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। और इस तरह से मैं धैर्य के साथ, फिर वही मेरा तरीका कि एक सीन है करोगे, और वो मैंने पंचायत किया। अब तो नहीं होता होगा ऐसा? अभी तो हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब मैं एक बहुत ही हेल्दी और अच्छे फेज में हूँ। अभी कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो जैसे कि अनुराग कश्यप की निशांची देख सकते हैं आप, उनकी अगली फिल्म बॉबी देओल के साथ बंदर में देख सकते हैं। पति पत्नी वो दो, मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में, वो देख सकते हैं। उसके बाद सैफ अली खान जी की कर्तव्य देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जैकी श्रॉफ जी के साथ ग्रेट ग्रैंड हीरो किया है। उसके बाद मैंने अभी लगभग 10-12 प्रोजेक्ट मेरे अभी और आने हैं। वाह। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से लेके अब तक, या जब तक आप तैयारी कर रहे थे तब तक किस वो उस एक्टर को फॉलो करते थे जिसकी कॉमेडी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, या शीशे के आगे आप भी खड़े होकर कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते थे, कोई डायलॉग डिलीवर करते थे? तो ज़रा बताइए। नहीं मैम, मैं कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। मैं चाहता था, मैं पिताजी की बात मानता हूँ, तो मैं चाहता था एक छोटा मोटा इंजीनियर बन जाऊँ, नहीं कुछ तो BCA कर लूँ और लगूँ शादी विवाह बच्चे बच्चे करूँ। ये तो एक संयोग है कि मेरा भाई मुझे बोला कि आप थिएटर कीजिए, और उसके बाद जो रास्ता तय हुआ वो आपके सामने है। किसी और कलाकार का कोई डायलॉग अगर आप बोलकर बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगता है। जी। जैसे कोई शाहरुख खान का फैन होता है, नहीं, अमिताभ बच्चन का। देखिए, अच्छी बात है फैन होना, मिमिक्री करना, पर मैं वो नहीं। मैं एक बहुत ही सटीक स्पीच दिखाता हूँ आपको। आप बोलेंगे ये स्पीच क्यों? क्योंकि ये स्पीच गिरीश कर्नाड जी ने लिखा हुआ है और अभिनीत किया था मुकेश तिवारी जी ने, जिसको नसीर सर ने देख के चाइना गेट उनको ऑफर किया था। वो इस तरह है, मैं नहीं जानता, मैंने सोचा था कि देवता से साक्षात्कार होना एक बड़ा ही हृदय विदारक अनुभव होगा। ठोस होगा, वर्णातीत होगा, बिल्कुल सदैव होगा। यद्यपि मुझे लगता रहा कि इंद्रदेव कई बार आए, किंतु मैं निश्चित नहीं कह सकता। जब पहली बार प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, नहीं यवक्री, तुम तपस्या से ज्ञान की सिद्धि नहीं कर सकते। ये तो अध्ययन से आता है, अनुभव से आता है। ज्ञान समय है, ज्ञान तो आकाश है, तुम्हें इन आयामों में स्वयं चलना ही होगा। मैंने कहा, नहीं, यदि तुम इंद्र हो तो मुझे ज्ञान का वर दे दो। बस यही संवाद बार बार, कोई गहरी बात नहीं है। फिर देवता अंतर ध्यान हो जाते, कोई प्रमाण पीछे नहीं छूटता कि वो आए थे। मैं चारों ओर देखता, वही काला बिच्छू, पंछियों की बिटों की बौछार मेरे चारों ओर। कहीं किसी नशे की पिनक में तो नहीं देखा सब कुछ, या सुबह सवेरे जो कंदमूल खाया था कहीं की उसी की मादकता नहीं था, या कोई ज्वर था जो मेरी मस्तक की शिराओं को बहकाता। यूं ही बीतते गए दिन, बरस, फिर 2 बरस, फिर देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
रेती पर कहीं धारा से पुल बना करता है। मैंने कहा मुझको मेरा वर दे दो। थैंक यू। वाह, शानदार। दुर्गेश जी, खाली समय में क्या करते हैं आप? खाली समय मिलता है? खाली समय मिलता है मैम, मैं एक ही चीज बोला ना पहले ही। गुनगुनाते हैं? नहीं नहीं, मैं हाँ थोड़ा बहुत गुनगुनाता हूँ। क्या गुनगुनाते हैं? जैसे मैम को सुना तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है वो सब, लेकिन हाँ मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, एक्टिंग किताबें पढ़ता हूँ, अभिनय पर ज़्यादा रुचि है। और अभिनय को मैं कैसे करूं कि मेरे 10 दोस्त, मेरे 20 दोस्त मेरी बात समझें, मैं इसमें। इंडस्ट्री में दोस्त हैं आपके? जी जी जी। सबसे ज़्यादा नज़दीकी किसके? मेरा सबसे ज़्यादा नज़दीकी दोस्त मेरठ का है, फिरोज खान जी। तो जब खाली समय में बैठते हैं तो किस तरह की बातचीत होती है? यही जो नवयुवक वर्ग करता है, ये वो बहुत सुंदर है, वो अच्छी है, चाय पियो, अरे हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाती, ये नहीं करती, इस तरह की बात। और सोशल मीडिया को लेकर? सोशल मीडिया को लेकर आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो फॉलोअर्स की रेस में फंसे हुए हैं। फॉलोअर्स के लिए खबरें आती हैं कि कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई किसी भी हद तक चला जाता है, तो उस चंगुल में फंसना चाहिए या नहीं? किस तरीके से आप देखते हैं सोशल मीडिया को? मैं फिर वही बोलता हूँ मैम, बैलेंस में रहिए। अभी आपने बोला था बैलेंस में रहिए, साहित्य भी पढ़िए, सोशल मीडिया भी कीजिए, थोड़ा बहुत ये भी कीजिए, वो भी कीजिए, मन को शांत रखिए, मन को शांत रखिए। और किसी चीज़ के पीछे इतना क्या हो जाना कि मर जाना। अरे जिंदगी को देखो कितनी सुंदर है। आहा, जब रसगुल्ला खाते हैं तो क्या आनंद आता है, जब लड्डू खाते हैं क्या आनंद आता है। अरे वो फॉलोअर में क्या आनंद है, कुछ नहीं है। रील्स बनाते हैं आप? रील्स नहीं बनाता मैं, लोग मेरे रील्स बनाते हैं, मैं नहीं बनाता। अच्छा, आप में से कोई अगर सवाल करना चाहे तो अनामिका के पास माइक है, हाथ उठा सकता है। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि आपने पंचायत में विलन का किरदार निभाया था, पूरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट विलन कौन है? गब्बर सिंह। ओके। दूसरा सवाल ये कि कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन अब तो बड़ा पर्दा बढ़ चुका है 2 हिस्सों में, एक फिल्में हैं, एक वेब सीरीज है। अब समाज का नया आईना क्या है? मैम, ये सवाल आप फैक्ट्री के मालिक से कीजिए, हम फैक्ट्री के मजदूर हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं वेब सीरीज में जो फिल्मों में नहीं उठते। तो मैम उस फैक्ट्री का मैं मजदूर हूँ, मालिक थोड़ी हूँ। हाँ। अब फैक्ट्री के मालिक से पूछिए ना ये सवाल। ठीक है, आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? मेरी फेवरेट वेब सीरीज है आपको सेक्रेड गेम। सीक्रेट गेम्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली। यस।